हेलो बच्चों, क्लास 5 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 सुपर सेंस जो आज हम सीखने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अरे ये सेंस क्या चीज़ है? सेंस सेंस मतलब आँखों से देखना, कानों से सुनना। फिर और क्या क्या सेंस है? याद करिए। यस, हमारी टंग जब हम कुछ खाना खाते हैं ना तो हमें पता चलता है ये कड़वा है, ये तीखा है, ये मीठा है। तो वो भी एक सेंस है। हमारी स्किन, तो स्किन के ऊपर अगर कोई जोर से मारेगा तो हमें पता चलता अरे लगा, बहुत जोर से लगा। हाँ, तो दैट इज कॉल्ड सुपर सेंस। और ये सेंस खाली हमें ही है, सिर्फ ह्यूमन में है? नहीं, ये सेंस एनिमल्स में भी होती है, ये सेंस प्लांट में भी होती है, बर्ड में भी होती है। जो भी चीज़ें हमारे आसपास में है वो सब चीज़ों में सुपर सेंस रहती है। आँखों से देखना, इसको हर चीज़ फील होती है। अभी हम देखते हैं, देखिए। तो यहाँ पे हमारा पहला लाइन है, You were eating in the playground. क्या बोल रहा है? You were eating in the playground. आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। An eagle flew down and took away your roti. तो ईगल ने क्या किया? आप लोग यहाँ अपना लंच बॉक्स खा रहे हैं स्कूल के ओपन प्लेग्राउंड में। अचानक से ईगल आता है। ईगल आपके लंच बॉक्स में से रोटी ले लेता है और उड़ जाता है। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? नहीं हुआ? ओके, कोई बात नहीं। फिर क्या बोल रहा है? एज यू वॉक, आप चल रहे हैं। सॉफ्टली, एकदम धीरे से, शांति से चल रहे हैं। वहां पे एक डॉग है, फास्ट एंड स्लीपिंग डॉग। नजदीक में कोई डॉग सो रहा है। क्या आपने कभी नोटिस किया? इट्स ईयर शॉट अप एट वंस। उनका जो कान होता है ना, एक बार थोड़ा सा हिलेगा या वो एक आंख ऊपर करके देख लेगा। ऐसा कभी आपने देखा है? नहीं देखा तो देखना। फिर क्या बोल रहा है? यू ड्रॉप सम, ये तो आपको पता होगा। आपके हाथ से घर में या कहीं पे भी कुछ खाना गिर जाता है। यू ड्रॉप समथिंग स्वीट, चॉकलेट है या कुछ गिर गया। ऑन द ग्राउंड, कहाँ गिर गया? ऑन द ग्राउंड। विद इन अ मिनट, थोड़ी ही टाइम के अंदर, मैनी एंड कलेक्ट अराउंड इट। और वहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ आ जाती है, एंट आ जाती है, और वो सब क्या करती है? वो चीज़ खाना शुरू कर देती है और कलेक्ट करना शुरू कर देती है। उसके बाद क्या बोल रहा है? Why does it happen? उसने क्या बताया? ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है? तो सोचो और उसको नोट करो। तो अभी आगे, एनिमल ऑल्सो हैव अ डिफरेंट सेंस, क्योंकि एनिमल के पास भी अलग अलग सेंस है। जैसे मैंने आगे बताया, देखना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये सब सुपर सेंस एनिमल के पास भी है। दे कैन सी, देखिए मैंने बताया, दे कैन सी, दे कैन टेस्ट, दे कैन स्मेल एंड दे कैन फील। तो सुपर सेंस में क्या क्या आता है? सेंस में आता है सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। ये सब सुपर सेंस है। उसके बाद क्या बोल रहा है? सम एनिमल, कुछ एनिमल है, कैन सी दैट ट्रे। ओके, तो इसमें ये प्रे मतलब क्या है? एनिमल जब कुछ खाना खाता है ना उनका, तो उसको प्रे बोलते हैं, फ्रॉम फार अवे। एनिमल को अपना जो खाना है बहुत दूर से दिखाई देता है। सम कैन हियर इवन द फाइनेस्ट साउंड, जबकि
कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनको एकदम छोटा सा आवाज होगा ना तो भी सुनाई देगा। सम एनिमल कैन फाइंड देयर फ्रेंड, जबकि कुछ एनिमल्स है वो क्या करेंगे, उनके जो फ्रेंड्स है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई ये मेरे ग्रुप का है, ये मेरा फ्रेंड है, वो लोग फाइंड आउट करेगा बाय स्मेल। फिर क्या बोल रहा है, द एनिमल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंस। मतलब जो एनिमल की दुनिया है ना उसमें अलग अलग एनिमल है और वो सब भी एनिमल के पास बहुत ही ज़बरदस्त सेंस है। कोई एनिमल ऐसा है कि स्पीड ज़्यादा है, जैसे चीता। चीता कितना तेज भागता है, ठीक है। ईगल, ईगल की आई देखो कितना ऊपर से वो नीचे देख लेता है, कितना ऊपर फ्लाई करता है। फिर अगर हम देखें डॉग, डॉग की स्मेल पावर तो ज़बरदस्त है। तो ये सब एनिमल है, एनिमल वर्ल्ड में उनकी सेंस जो है वो अमेजिंग है। तो यहाँ हमारा ये फर्स्ट पेज खत्म होता है। अब हम सेकंड पेज पे आते हैं। उसमें क्या बता रहा है, उसमें बोल रहे हैं, देखिए, हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज देयर फ्रेंड। देखिए ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं एग्जाम में कि एंट अपने फ्रेंड को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे एंट को पता चलेगा कि भाई ये हमारे ग्रुप की है। तो उसका आंसर है, एन एंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड, it saw group of ant coming from the other side। तो ये ऐसा बोल रहा है, एन एंट जो चींटी होती है वो अलग से अगर ग्राउंड में चली जाती है कहीं पे भी, और इट सो अ ग्रुप ऑफ एंट कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, और दूसरे साइड से एंट का ग्रुप आ रहा है, द फर्स्ट एंट क्विकली, जो पहली एंट होती है ना वो फटाफट आती है, कम बैक टू इट हॉल, वो फटाफट अपना जो हॉल है वहाँ नज़दीक आ जाती है। द एंट गार्डिंग द हॉल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन, वो फटाफट आगे जाती है और अपने हॉल जहाँ पे वो उसका घर है, छोटे छोटे हॉल के अंदर रहती है ना चींटियाँ, ज़मीन के अंदर चली जाती है या दीवार में कहीं छोटा सा हॉल है उसमें चली जाती है। तो उसकी जो गार्डियन है, जो उसकी लीडर है, वो क्या करती है, फटाफट वो हॉल के पास चली जाती है। बीच बीच में वो थोड़ी थोड़ी स्मेल भी छोड़ती है और वो स्मेल को लेके अदर एंट है वो वहाँ पहुँच जाती है। आगे देखते हैं, हाउ डिड एंट नो दैट द अदर एंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। देखिए एंट को कैसा पता चलता है, कैसे पता चला कि ये वाली एंट है वो उनके ग्रुप की नहीं है। सबका मुंह सेम है, हाथ सेम है, कलर सेम है, तो कैसे पता चलेगा। फिर ये क्या बोल रहा है, हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट। तो गार्ड एंट को कैसे पता चलता है कि ये हमारे ग्रुप की एंट है। आप सोचिए, तो सबसे पहले तो एंट कहीं पे भी जाती है वो स्मेल को जमीन के ऊपर थ्रो करती है और वही स्मेल को वो दूसरी एंट जो है उसको स्मेल करके फॉलो करती है। अभी यहाँ कुछ एक्टिविटी दी गई है, देखिए वो एक्टिविटी में क्या बोल रहे हैं ये लोग, ये बोल रहे हैं कि ड्रॉप सम शुगर। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मम्मी से बोलना है कि मम्मी शुगर दीजिए ना, वो शुगर देना है और उसको क्या करना है, ग्राउंड के ऊपर डाल देना है और फिर वेट करिए अंटिल द एंड कम देयर, और थोड़ा वेट करिए। देखिए वहाँ पे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एंट ज़रूर आ जाएगी। अभी इसके ऊपर से आपको खुद ये क्वेश्चन बनाने हैं। तो पहले, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट टू कम। अब जब शुगर डालो फिर ध्यान से देखो कि एंट को आने में कितना टाइम लगता है। हाँ, पर मम्मी घर अगर बहुत साफ रखती है तो एंट आएगी नहीं आएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
ग्राउंड पे, कहीं पे भी ग्राउंड है वहाँ शुगर डालनी पड़ेगी। और फिर आप देखिए कि एंट कितना जल्दी आ जाती है। फिर क्या बोल रहा है, डिड वन एंट कम फर्स्ट और ग्रुप ऑफ एंट कम टुगेदर। फिर आप चेक करिए कि सबसे पहले एक एंट आती है कि पूरा ग्रुप आ जाता है। तो सबसे पहले एनी ओनली वन एंट आती है और फिर वो एंट वापिस जहाँ से स्मेल छोड़ते छोड़ते आई है ना, वही लाइन से घर जाती है अपने और वहाँ से दूसरी एंट को लेके आती है। फिर क्या बोल रहा है, वाई डिड द एंट डू विद द फूड। वॉट डिड मतलब एंट जो है ये खाने के साथ क्या करती है। आप एंट का फॉलो करिए और देखिए, वाई डू दे गो फ्रॉम देयर। वो खाने को कहाँ लेके जाती है। और डू दे मूव इन लाइन, क्या एंट लाइन में जाती है। तो यस ऑब्वियसली मैंने तो देखा है, आप भी नोट करिए, एंट कभी भी आगे पीछे नहीं होती है, वो जाती है तो एक सिंगल लाइन से जाती है। अब यहाँ हमारा पेज नंबर 2 खत्म होता है। अभी यहाँ एंट के बारे में डिटेल में आगे जितने भी क्वेश्चंस गए ना, वो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ मिलेंगे। तो चलिए हम आगे रीड करते हैं पेज नंबर 3। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंट ब्लॉक दैट पाथ फॉर व्हाइल विद द पेंसिल। आपको क्या करना है, ध्यान से जो एंट की लाइन है ना, वो लाइन को आपको ब्रेक करनी है। जब आप चेक कर रहे हो कि एंट कैसी है, क्या कर रही है, तो उसको ब्रेक करिए, अपनी पेंसिल रख दीजिए। तो क्या होता है, नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट मूव। एंट वहाँ से कैसे मूव करती है उसको ऑब्जर्व करिए। अभी देखो, मैनी ईयर अगो अ साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि शुगर डालिए फिर उसको चेक करिए, तो साइंटिस्ट भी वही काम करते हैं। वो जो एनिमल्स है या कुछ है तो उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे और उसके बाद अपना डिसीजन देंगे। तो ये बोल रहे हैं कि बहुत टाइम पहले साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया लाइक दिस, जो अभी आपको मैंने बताए थे आगे क्वेश्चंस। तो उनको क्या पता चला, ही फाइंड आउट दैट एज द एंट मूव, उनको पता चला कि एंट किस तरीके से मूव करती है। दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, जो मैंने बताया एंट क्या करती है, दे लीव अ स्मेल, स्मेल को लीव करती है। The other ant follow the smell to find the way, और other ant जो है वो क्या करती है, फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है, जो आगे एंट गई है ना, उसने जो स्मेल छोड़ा है वो तब तक फॉलो नहीं करेगी कि आगे की एंट वहाँ जाके रिटर्न नहीं आती है और बोलती है ओ दैट इज ओके, हम जा सकते हैं। तो फिर अदर एंट है वो उसको स्मेल को फॉलो करती है। फिर क्या बोल रहे हैं, नाउ कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हो, द एंट बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक दैट पाथ। क्या आपको ये गेस कर सकते हो कि अगर आप एंट का रास्ते को ब्लॉक कर दोगे ना तो क्या होगा, क्या आपको गेस कर सकते हो। तो ये बता रहा है क्या कर सकती है एंट, एंट वो जो ब्लॉक किया हुआ रास्ता है ना, वो रास्ते के साइड से वापिस अपने रास्ते पे जाना शुरू कर देगा। अब देखो, सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। तो इंसेक्ट में क्या क्या आता है, मच्छर आता है, माखी आता है, फिर कैटरपिलर भी आता है, बटरफ्लाई भी आता है, फिर क्या क्या आता है,
कॉकरोच भी आता है। तो ये सब इंसेक्ट है। तो ये इंसेक्ट क्या करते हैं, वो भी स्मेल थ्रो करते हैं और उनकी स्मेल अलग होती है। तो वो भी स्मेल के हिसाब से उनको पता चलता है कि भाई यहाँ हमारी फैमिली का कोई मेंबर है या फिर कोई गर्ल फीमेल है। अब आगे, हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटो? क्या आपको मॉस्किटो कभी परेशान करता है? हाँ, अभी तो बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में, ठंडी के मौसम में कितने सारे मॉस्किटो परेशान करते रहते। रात को सो जाओ, कान में चालू हो जाता है। हाँ भाई, मॉस्किटो तो परेशान करते हैं। जस्ट थिंक, जरा सोचो, हाउ डू दे नो वेयर यू आर? जरा सोचो कि मॉस्किटो को कैसे पता चलता है कि यहाँ ही आप हो। आपने जगह बदल दी, आपने उसको दूर कर दिया, फिर भी वो वापस थोड़ी देर में आपके पास आ जाएगा और या तो आपको काटेगा या तो कान में गुनगुन गुनगुन आवाज करेगा। वो कैसे उनको पता चलता है? तो उसका आंसर यहाँ पे है, मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। आपका बॉडी का जो स्मेल है ना, वो स्मेल के हिसाब से मॉस्किटो आपको ढूंढ लेता है। इसके सिवाय दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर सोल, ऑफ योर हीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। हर एनिमल, हर ह्यूमन बीइंग की बॉडी का एक स्पेशल टेम्परेचर रहता है, गर्माहट होती है। वो गर्माहट के ऊपर से, टेम्परेचर के ऊपर से भी मॉस्किटो को पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे ही है। अभी देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है। ये बॉक्स में क्या बोला है, ये जो है ये एक सिल्क वर्म है। वो क्या बोल रहा है, आई एम अ सिल्क वर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर अवे बाय हर स्मेल। ये जो सिल्क वर्म है वो अपने पार्टनर फीमेल जो वर्म है उसको बहुत ज़्यादा किलोमीटर भी दूर चला गया ना, तो भी उसके स्मेल को महसूस करके, स्मेल के थ्रू वो उसको ढूंढ लेता है। तो सिल्क वर्म का स्मेल लेने का जो सेंस है वो कैसा है, जबरदस्त है। अभी अभी क्या बोल रहा है, हैव यू सीन अ डॉग? क्या आपने डॉग को देखा है? स्नीफ्ड हियर एंड देयर, स्नीफ्ड, स्नीफिंग मतलब स्मेल लेते हुए, वो इधर उधर स्मेल करता रहता है। आपने देखा है? वॉट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हो? इट इज टाइम टू स्मेल, क्या वो स्मेल लेने की कोशिश करता है? डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। डॉग भी क्या करता है, अपनी कोई ना कोई निशानी छोड़ के जाता है एरिया पे। जैसे कि ट्री है या कोई दीवार है या कोई रास्ता है, वहाँ वो अपनी निशानी छोड़ देता है और फिर वही निशानी को वो स्मेल करके ढूंढ लेता है और वो अपना एरिया बनाता है। आपने कभी देखा है कि कुछ डॉग है, बाहर से कोई नया डॉग आया है, उसको एंटर नहीं होने देता है सोसाइटी में? देखा है ना? वो क्यों ऐसा है? वो फाइट करते हैं बिकॉज ऑफ एरिया। They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty. Potty, potty मतलब लैट्रिन। जो डॉग होता है, वो डॉग अगर कोई दूसरा डॉग वहाँ पे आ जाता है तो उसकी लैट्रिन या फिर उसके यूरिन के ऊपर से उसको पता चल जाएगा कि भाई ये बाहर का डॉग है। और डॉग हमेशा कोशिश करेगा कि वो यहाँ वहाँ पे ही यूरिन करे जहाँ वो हर बार करता है। इससे क्या होगा, वो अपनी स्मेल और अपने एरिया वहाँ फिक्स हो जाएगा कि भाई ये मेरी जगह है और ये जगह को मैं किसी को नहीं दूंगा। तो ये हुआ डॉग वर्ल्ड।
अब आता है पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में हमें कुछ लिखने के लिए बोला है, जो हमने आगे देखा हुआ है शायद। देखिए क्या लिखा है। इन वॉट वे, ऐसे कौन से रास्ता है, डू ह्यूमन बीइंग मेक यूज दिस स्पेशल सेंस फॉर स्मेल ऑफ डॉग। ठीक है, इन वॉट वे, ऐसा कौन सा रास्ता है, डू ह्यूमन बींग्स हम आदमी लोग करते हैं, मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस और स्मेल ऑफ डॉग्स नोज। फिर बोल रहा है व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू, क्या आपको आपका नोज जो है स्मेल करने के लिए कुछ हेल्पफुल है। Some examples, like to know by its smell that food has gone bad or something burning। कुछ खाना खराब हो गया है तो मम्मी क्या करती है, सब्जी खराब हो गई है, स्मेल करती है। यस, तो हम हमारी स्मेल का जो सेंस है उसको डिफरेंट काइंड से यूज़ कर सकते हैं। खाना टेस्टी है, स्मेल से पता चलता है। कहीं भाजी पाव बन रहा है दुकान में, इतना अच्छा स्मेल आएगा, पिज़्ज़ा का स्मेल आ रहा है, तो हमारा नोज ये सब काम में यूज़ लेते हैं हम। फिर बोल रहे हैं नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। कुछ एनिमल्स है जिसके नाम देना है रिकॉग्नाइज, एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो सिर्फ उनकी स्मेल से उनको पता चलता है विदाउट सीइंग देम। तो क्या आएगा, एंड को दिखाई नहीं देता है, वो कैसे किसी चीज़ को पकड़ेगी, बाय स्मेल। बाय कैसे करेगी, स्मेल। अब हम आगे जाते हैं। राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स whose smell you like and 5 things whose smell you do not like। आपको कौन सी चीज़ की स्मेल लेनी अच्छी लगती है और कौन सी चीज़ की स्मेल नहीं अच्छी लगती। पिज़्ज़ा की स्मेल अच्छी लगती है, बारिश की स्मेल अच्छी लगती है, पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है, मिट्टी की खुशबू, कोई प्लांट है उसकी खुशबू, है ना। तो वो लिस्ट हमें बनाना है कि मुझे ये स्मेल अच्छी लगती है। दूसरी तरफ हमें ऐसा स्मेल का लिस्ट बनाना है जो लिस्ट में स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती है। डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव अ सिमिलर आंसर। फिर अपने फ्रेंड के साथ वो आंसर को टैली करो कि ये आंसर सही है कि नहीं है। अभी क्या बोल रहा है, डिस्कस। क्या डिस्कस करना है, डू द क्लोथ ऑफ एनी योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल वूज। अपने फैमिली मेम्बर्स में से या आपके कोई कपड़े से बदबू आ रही है, क्या आपने कभी स्मेल किया है। डू यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन क्राउड प्लेस सच एज अ फेयर, बस, ट्रेन, या कहीं पे आप ऑटो रिक्शा में बैठे हो जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, बस में बैठे हो, ट्रेन में, कहीं आपने पसीने की बदबू आसपास में से कभी ऐसा स्मेल किया है, क्या आपको कोई स्मेल आया है। ओके, वाई सो, क्यों। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क। रजनी जो है कोई खास काम से जा रही है। फिर क्या बोले, सी हैड टू लीव हर 6 month old सन दीपक विथ हर सिस्टर। वो अपने छोटे से 6 मंथ के बच्चे को छोड़कर, अपनी बहन के साथ छोड़ के कहीं इम्पोर्टेंट काम से जाती है, और उसकी सिस्टर का नाम है सुशीला। अब क्या होता है, सुशीला ऑल्सो
हैज़ अ बेबी ऑफ द सम एज। सुशीला के पास भी एक ऐसा ही बेबी है उसके जैसे एज का। It was funny that both the baby did potty at the same time. फिर फनी क्या होता है कि दोनों बेबी एक साथ पॉटी कर लेते हैं। She happily cleaned her daughter. वो अपनी डॉटर की पॉटी को बहुत अच्छे से हैप्पीली क्लीन कर देती। पर क्या होता है, बट व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक, पर जब वो अपने बहन के बच्चे दीपक के पास जाती है पॉटी साफ करने के लिए, शी कवर्ड हर नोज। उसने क्या किया, अपने नोज को कवर कर दिया विथ हर दुपट्टा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको अपने बीवी का जो पॉटी का स्मेल है वो हैबिचुअल हो गया। पर ये जो दीपक का पॉटी का स्मेल है, शी इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो उसको बहुत ही गंदा और स्ट्रॉन्ग लगा, इसीलिए उसने अपने दुपट्टे से उसको ढक दिया। अब आगे, थिंक एंड डिस्कस। अभी यहाँ सोचना है, आप सोचिए। Susila covered her nose when she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? अब सोचो कि उसने ऐसा क्यों किया। जब अपनी बेबी का नैपी साफ किया तो वो हैप्पीली कर दिया, पर दीपक का नैपी साफ करने में उसने दुपट्टा नाक पे रखना पड़ा। How do you feel? आप क्या फील करेंगे? किस में? यहाँ पे है, हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर हीप ऑफ गार्बेज। कचरे के डब्बे के पास जाते हो तो कितना गंदा स्मेल आता है ना। थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग फ्रॉम सच गार्बेज। आप सोचो कि बच्चे वहाँ कचरा करते रह गए पूरा दिन या फिर पॉटी करते रह गए, वो कितना आपको स्मेली लगेगा। Is a smell good or bad for everyone in the same way, or does it depend on how each one feel about it? ये हमारे फील के ऊपर, किसी को ये सब चीज़ों से बहुत ही चिढ़ आती है तो वो लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ लोग हैं वो लोग की सेंस का जो हैबिट है वो कर लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कचरा कलेक्ट करने आते हैं ना, वो लोग गार्बेज में काम करते हैं, बट दे आर हैबिचुअल। उनको वो चीज़ की आदत हो गई है, वो स्मेल से भी वो लोग इफेक्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारा पेज नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। लेट्स सी पेज नंबर 6। Write the name of the bird which has eye in front of its head. ऐसे बर्ड का लिस्ट बनाओ जिसकी आंखें ह्यूमंस जैसी सामने की साइड में है। तो मेरे मन में तो एक ही आता है, आउल। आउल की आंखें कहाँ होती है? आउल की आंखें होती है एग्जैक्ट उसके मुंह के सामने। उसका मुंह भी आदमी जैसा होता है ना। अब क्या बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आइज एंड कंपेयर्ड टू साइज ऑफ देयर हेड। आप उनकी आइज, कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनकी आंखें साइड में है, तो आप उनकी आइज का साइज है वो चेक करो उनके हेड के कंपैरिजन में कि कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, वहाँ पे खुद देखना है। अभी क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। ज़्यादातर बर्ड की आंखें कहाँ होती है? साइड में ही होती है। देयर आइज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट द टाइम। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बर्ड्स एक साथ दो जगह पे क्या करते हैं, देख सकते हैं। When they look
straight ahead, जब वो सीधा देखते हैं, both their eyes focus on the same object. जब वो सीधा देखते हैं ना, तब उनकी दोनों आईज स्ट्रेट में सीधा फोकस एक ही जगह करती है। फिर क्या बोले, यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। क्या आपने देखा है बर्ड्स ऐसे ऐसे अपना सिर हिलाते हैं ना, जैसे हमने डव को देखा है कैसे घुमाता रहता है डक को। डू यू नो वाई, ऐसा क्यों करते हैं वो? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, ज़्यादातर बर्ड्स होते हैं, आइज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। ज़्यादातर बर्ड्स की आंखें क्या होती है, ऐसे घूम नहीं सकती है और वो फिक्स एक ही जगह रहती है, जिसके कारण अगर बर्ड्स को नीचे के साइड में देखना है तो वो अपना मुंह नीचे करेगा, ऊपर देखना है तो ऊपर करेगा। So bird have to turn their head to see around. आप पिजन जो कबूतर है उसको ऑब्जर्व करिए, जो हमें आसपास में देखते हैं, वो क्या करेगा, अपने सिर को अलग अलग जगह पे हिलाता रहता है, बिकॉज ऑफ उनकी आईज जो है वो फिक्स जगह पे ही रहती है। लुकिंग विथ वन और बोथ आईज। अब क्या करते हैं, देखो फिर से एक्सपेरिमेंट करने दे दिया हमको। क्लोज योर राइट आई और कवर इट। आपको आपकी राइट आंख बंद करनी है और कवर कर दो अपने हाथ से। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट साइड, और अपने फ्रेंड को बोलो कि भाई आप राइट साइड में खड़े रहो थोड़े डिस्टेंस पे। एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, और उसको कुछ एक्शन करने दो, जैसे कि हाथ हिलाना, ऐसा कुछ एक्शन करने दीजिए। आप देखो, उसको देख सकते हो वो क्या एक्शन किया, आप देख सकते हो। कुड यू सी योर फ्रेंड टू एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक। तो आपके नेक को उस तरफ घुमाए बिना क्या आप इमेजिन कर सकते हो, आपको पता चलता है कि उसने क्या एक्टिंग की। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आइज, और अपनी दोनों आंखों से वो देखने की कोशिश करो। ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक, पर अपने नेक को हिलाए बिना। What was the difference on looking with one or both? और आप खुद डिसाइड करो, एक आंख से देखने से आप क्या फील किया और दोनों आंखों से देख के आपने क्या फील किया। तो यहाँ हमारा पेज नंबर 6 खत्म होता है। पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 में नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल। नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और कॉइन। आपको क्या करना है, बॉल को हवा में उछालना है या कॉइन को उछालना है और उसको कैच करिए, उसको कैच करना है। दिस विद बोथ योर आईज ओपन, आपकी दोनों आंखें खोल के उसको कैच करो। देन क्लोज वन आइज, और नेक्स्ट टाइम एक आंख को क्लोज करो और फिर उसको कैच करने के लिए कोशिश करो। वन वर्ड, इट इजियर टू कैच। कैच करने में क्या इजी है, दोनों आंखें खोल के आपने अच्छे से कैच किया कि एक आंखें खोल के कैच किया। इमेजिन, सोचिए, हाउ इट वुड बी टू हैव योर आईज इन प्लेस ऑफ योर ईयर। अब सोचिए अगर क्या होगा जब ये आईज जो है वो आपकी कान की जगह होगा। What would you be able to do then? तो आप क्या क्या कर सकते हो आंखों के साथ, which you cannot do now। आप क्या क्या कर सकते हो, आप खुद सोचिए। फिर क्या बोल रहा है, some birds, देखिए अभी बर्ड्स की बात कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। some birds like kite, ईगल और काइट जैसे बड़े बड़े बर्ड्स हैं, वल्चर है ना, वो लोग की सेंस कैसी है, कैन सी 4 टाइम्स। कैसा, 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन। वो 4 टाइम्स दूर देख सकते हैं,
फिर क्या बोल रहा है, दिस बर्ड कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। और टाइम दूर से वो डिस्टेंस से ही देख लेते हैं, आकाश में कितने भी ऊपर हो। 8 मीटर वॉट वी कैन सी फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। वो 8 मीटर दूर से ही सब चीज़ें देख लेते हैं कि ज़मीन के ऊपर क्या हो रहा है, कहाँ उनका खाना है, और वो सीधा वहाँ पे ही जाएगा जहाँ उनका खाना है। Now can you guess for what distance can an eagle in the sky can see a roti on the ground? ईगल को कितना ऊपर से पता चल जाएगा कि ग्राउंड पे उसकी रोटी है। फिर क्या बोल रहा है, डू एनिमल सी कलर? क्या आपको लगता है एनिमल जो कलर है उसको देख सकता है ना? तो देखिए, एनिमल कैन नॉट सी मैनी कलर। ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में पूछेंगे। एनिमल कैन नॉट सी मैनी कलर, उनको बहुत सारे कलर समझ में नहीं आते हैं, दिखाई नहीं देता है। उनकी आंखें ऐसी बनी है कि वो कुछ ही कलर को जस्टिफाई कर सकते हैं। सी हाउ थिंग इन दिस पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल। कुछ कुछ एनिमल्स के को ध्यान में रखते हैं, वो कौन से कलर को जान पहचान सकते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, है ना? तो ह्यूमंस को दिखाया है, तो ह्यूमन सारे कलर देख लेता है। बर्ड को भी पता चलता है। डॉग कौन सा कलर देख सकता है? जैसे ग्रीन कलर। फिर छोटे छोटे जो इंसेक्ट और वो है ब्लैक एंड वाइट। इट इज बिलीव दैट एनिमल दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर। आप बिलीव करिए दैट द एनिमल्स जो है दैट आर अवेक इन द डे टाइम, दिन के टाइम में कैन सी सम कलर, वो दिन के टाइम में कुछ कलर देख सकते हैं। दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट द नाइट कैन सी थिंग ओनली ब्लैक एंड वाइट। लेकिन रात के टाइम में ये सब एनिमल सिर्फ कलर को ब्लैक एंड वाइट में ही देख सकते हैं, उनको दूसरे कलर समझ में नहीं आते हैं। तो यहाँ हमारा पेज नंबर 7 भी खत्म होता है। अभी आता है शार्प ईयर। शार्प ईयर, तो ये क्या बोल रहा है, क्लास 4 में यू रीड दैट वी कैन नॉट इजीली सी बर्ड्स ईयर दैट ईयर एंड स्मॉल हॉल कवर्ड विथ फेदर। क्लास 5 में हमने पढ़ चुका है, हमने रीड कर दिया कि वी कैन नॉट इजीली सी बर्ड्स ईयर। हमें इजीली बर्ड्स के जो कान है ना वो नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि बर्ड्स के कान नहीं होते, वहाँ पे एक छोटा सा हॉल होता है, और वो हॉल क्या होता है, फेदर से घिरा हुआ होता है। तो ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब क्या बोल रहा है, द नेम ऑफ राइट द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर कैन बी सीन। ऐसे 10 एनिमल के आप लिस्ट बनाओ जिसके कान दिखाई देते। डॉग का दिखाई देता है, कैट का दिखाई देता है, एलिफेंट का दिखाई देता है, डियर का दिखाई देता है। ऐसे आपको 10 एनिमल्स के ईयर्स दिखाई देते हैं, ऐसा लिस्ट बनाना। द नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर आर बिगर देन आवर पार्ट। उसमें से कुछ एनिमल्स के ऐसे लिस्ट बनाओ जिसके ईयर क्या है, बहुत ही बड़े हैं। अब क्या बोल रहा है, थिंक। आप सोचिए, क्या सोचने के लिए बोल रहा है ये बोल रहा है, इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल। ये जो होता है एनिमल की जो साइज है, उसके कान है, एंड द हियरिंग। एनिमल के कान के साइज के हिसाब से उसके सुनने की शक्ति के बारे में हमें पता चलता है।
अब ये बोल रहा है ट्राई दिस, आप कोशिश करिए, यूज करके देखिए। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल, आपके स्कूल के अंदर ये एक्टिविटी करके देखिए। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड, आपके कोई भी एक फ्रेंड को आप बताइए। स्टैंड एट शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली, थोड़े डिस्टेंस पे खड़े रखिए और उनको बोले कि थोड़ी सॉफ्टली, धीरे से आप कोई बात करिए। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली, और उसको ध्यान से सुनिए। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड बिहाइंड योर ईयर, और तो आप क्या करेंगे, आपके हाथ को कान के पास लेके जाएंगे। क्यों? एज सोन इन पिक्चर, जैसे यहाँ दिखाई दिया। ऐसा क्यों करते हैं? ज़्यादातर हम कभी कोई धीरे से बोलता है तो ऐसा करते हैं ना। लेट द सम चाइल्ड सेज समथिंग अगेन एंड सॉफ्टली एज बिफोर, इन विच केस वी वॉज द साउंड शार्पर। आस्क योर फ्रेंड टू put your hand over your ear and say something. Can you hear your own voice? क्या आपको आपकी खुद की आवाज़ सुनाई देती है? ऐसा कान रख के आप देखिए। हाँ, आप कान रखेंगे ना तो आपका जो आवाज़ है वो आपको ज़्यादा ज़ोर से सुनाई देगा। तो यहाँ पे हमारा 8 नंबर का पेज ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। देखिए ये चैप्टर बहुत लंबा है। अब आगे, सीट नियर अ डेस्क, आप अपने सीट को डेस्क के नज़दीक में रखो, जहाँ पे बेंच है ना आपकी, बैठे हैं वहाँ। टैप द डेस्क वन विथ योर हैंड, और अपने दूसरे हाथ से डेस्क के ऊपर उंगली से टक टक करिए और लिसन केयरफुली, उसको ध्यान से सुनिए। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज नो इन द पिक्चर, और पिक्चर में जैसे बताया वैसे अपने कान को डेस्क के ऊपर रख के देखिए। टैप ऑन द डेस्क वन अगेन विथ योर हैंड, और फिर से डेस्क पे अपनी उंगली या हाथ से आवाज़ कीजिए। लिसन अगेन, वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप, बिना कान रखे देखिए और कान रख के देखिए, उसमें कोई डिफरेंस है? दिस इज हाउ स्नेक हियर, दे डू नॉट हैव अ एक्सटर्नल ईयर। स्नेक भी कुछ इसी तरीके से है, उनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं है। दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि स्नेक को कैसे पता चलता है, हाउ कैन दे नो कि कोई हमारे पास से जा रहा है, आ रहा है। तो उनको पता चलता है फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, उनको वाइब्रेशन फील होती है ग्राउंड में, और उनको ये पता चल जाता है कि कोई आदमी उनके नज़दीक से जा रहा है। अभी साउंड सेंड मैसेज, आपने मंकी का आवाज़ सुना है? कभी कभी कुछ मंकी है बहुत आवाज़ करते हैं, या फिर कोई मर गया है या कुछ है तो कौवे की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो ऐसा क्यों है? साउंड सेंड मैसेज, हाई अप ऑन अ ट्री langur warns other of danger like tiger और leopard। जंगल के अंदर जो लंगूर्स होते हैं ना, मंकी जैसे, तो वो क्या करते हैं, दूर से उनको ट्री के ऊपर बैठे बैठे पता चल जाता है कि कहीं पे स्नेक है और वो किसी को मारने वाला है, खाने वाला है, या फिर टाइगर नज़दीक में है। तो वो लोग क्या करते हैं, जोर जोर से आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। तो लंगूर does this by making a special warning call। इससे लंगूर दूसरे अपने फ्रेंड और एनिमल्स को क्या करते हैं, वार्न करते हैं कि देखिए भाई सावधान हो जाइए कि अभी कुछ बड़ा आने वाला है, या तो टाइगर या तो स्नेक, शिकारी आ रहा है। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल टू वार्न अबाउट द डेंजर। जैसे मैंने बोला कि कौवे है ना, क्रो क्या करेगा, अगर नीचे कुछ ऐसी चीज़ है तो काव काव करेगा, या बर्ड्स जो है वो भी ऐसा ही कुछ करते हैं। सम बर्ड्स इवन हैव अ डिफरेंट साउंड, और वो अलग अलग तरीके का साउंड
निकालते, जो रेगुलर आवाज़ करते वैसा नहीं, अलग तरीके का, जिससे उनके फ्रेंड्स को पता चलता है कि आसपास में कुछ डेंजर है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड। दोनों चीज़ों के लिए अलग आवाज़ होता है। अगर ग्राउंड के ऊपर से कोई एनिमी आ रहा है तो उसका साउंड अलग होता है, अगर आकाश में कोई एनिमी आ रहा है तो उसका साउंड भी वो लोग अलग देते हैं। अब बोल रहा है फिशेज गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। देखिए ये क्वेश्चन है, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिश जो है वो सिग्नल कैसे देती है डेंजर का, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजती है, कॉल बाय द इलेक्ट्रिक सिग्नल। फिर क्या बोल रहा है, सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे। जबकि कुछ एनिमल होता है वो अलग तरीके का बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। व्हेन अ अर्थक्वेक क्या आने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है तो क्या करते हैं, आपने देखा है ना, बर्ड्स और वो सब अलग अलग ज़्यादा उड़ने लगते हैं। तो पीपल हु लाइव इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच अ बिहेवियर ऑफ एनिमल कम टू नो अ डेंजर। जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं ना, वो लोग को ये ज़्यादा पता चलता है कि एनिमल का बिहेवियर डेंजर में अलग हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा पेज नंबर 9 ख़त्म होता है। अब आया पेज नंबर 10, डॉल्फिन। पेज नंबर 10 के ऊपर है डॉल्फिन के बारे में बताया हुआ। तो डॉल्फिन का क्या है, डॉल्फिन ऑल्सो मेक अ डिफरेंट साउंड। डॉल्फिन भी क्या करती है, अलग अलग तरीके का साउंड देती है। गिव द मैसेज, अपनी दूसरी डॉल्फिन फ्रेंड डॉल्फिन को मैसेज देने के लिए अलग अलग तरीके के साउंड भेजती है। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। साइंटिस्ट ऐसे मानता है कि बहुत सारे एनिमल, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम क्या बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं ना, वैसे ही एनिमल की भी अलग लैंग्वेज ज़रूर होगी, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। अभी ये देखिए, राइट, आपको खुद ऑब्जर्व करके लिखने के लिए बोल रहा है। कैन यू अंडरस्टैंड, क्या आपको पता चला, समझ आया, द साउंड ऑफ सम एनिमल्स। एनिमल्स के साउंड के बारे में समझ आया, और कौन से एनिमल के साउंड के बारे में समझ आया उसके बारे में लिखिए। तो हमने आगे कौन कौन से एनिमल के साउंड के बारे में देखा, हमने लंगूर, फिर ये जो फिश है, फिश का देखा, लंगूर का देखा, बर्ड्स का देखा, है ना। तो ये सब हम यहाँ लिख सकते हैं। डू सम एनिमल अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, क्या कुछ एनिमल आपकी लैंग्वेज को समझ सकते हैं? यस, ऑब्वियसली समझ सकते हैं। हम अगर एनिमल को हमारे पास रखेंगे तो ऑब्वियसली उनको ये पता चलता ही है कि हम उनको क्या बोलना चाहते हैं। जैसे कि डॉग, अगर डॉग हमारे घर पे हमारे साथ रह रहा है, अगर हम बोलेंगे गो 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 तो वो चला जाएगा, राइट। तो हाँ, बहुत सारे एनिमल्स को ये चीज़ पता चलती है कि हम क्या बोलना चाहते हैं। अब आया से इट विथ साउंड, आपको साउंड के साथ ये बोलना है। जस्ट लाइक बर्ड एंड डॉल्फिन यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ अ साउंड फॉर गिविंग मैसेज। आप भी ऐसा करो कि एक अलग तरीके का सॉफ्ट साउंड बनाना बच्चे लोग, नहीं तो मम्मी पापा गुस्सा कर लेंगे। ऐसा एक साउंड सिस्टम बनाइए जिससे आपके भाई है या किसी को पता चल जाए, ए मम्मी आए, जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लो, है ना, पढ़ाई तो करनी है नहीं। हाँ, तो ऐसा साउंड सिस्टम बनाइए और एक दूसरे को मैसेज पास ऑन करिए। रिमेंबर, यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड विथ ओनली साउंड एंड नो वर्ड। आपके फ्रेंड को बताइए कि आपको सिर्फ ये साउंड से मुझे अंडरस्टैंड करना है और कुछ नहीं बोलना है। How and when will you need to give an alarm call? आप अलार्म कॉल की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको
उसके बारे में फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम। देखिए ये तो स्कूल के बारे में बोल रहे हैं। अगर आपको पता चलता है कि टीचर एंटर हो गए और आपका कोई फ्रेंड है जो ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप ऐसा कोई साउंड बनाइए और उसके ऊपर से आपका फ्रेंड समझ जाएगा कि ही नीड टू बी अलर्ट। तो ये तो एक जस्ट एक्सपेरिमेंट जैसा हो गया। अब क्या बोल रहा है, स्लीपिंग वैकिंग, सोना और जागना, वो भी एक सेंस है। सम एनिमल गो इनटू द लॉन्ग डीप स्लीप। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही डीप स्लीप में चले जाते हैं, बहुत लंबे टाइम तक। इन सर्टेन सीजन, पूरी सीजन जैसे 3 मंथ सीजन रहती है तो 3 मंथ तक वो लोग सोते रहेंगे। देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स, और बहुत सारे महीने तक वो दिखाई नहीं देंगे। आप गेस करिए ऐसा कौन सा एनिमल्स है। हैव यू नोटिस दैट द ड्यूरिंग ऑफ कोल्ड, ठंडी की सीजन में यू कैन नॉट सी एनी लिजार्ड, ठंडी की सीजन में आपको लिजार्ड दिखाई नहीं देगी घर के अंदर, और गर्मी की सीजन में आपको लिजार्ड दिखाई देती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ठंडी की सीजन में लिजार्ड क्या करती है, सो जाती है। डीप स्लीप, वेयर डू यू थिंक दे हैव गो, कहाँ जाती है आप सोचिए, तो जाती है डीप स्लीप, इनटू अ लॉन्ग एंड डीप स्लीप। ये क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो लॉन्ग एंड डीप स्लीप में चला जाता है, तो हम लिजार्ड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पेज नंबर 10 खत्म होता है। अभी आता है पेज नंबर 11, जिसमें हमें स्लोथ के बारे में बताया गया है। तो स्लोथ क्या है, बहुत स्लो एनिमल है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, इट लुक लाइक अ बियर बट इज नॉट। ये जो स्लोथ है वो बियर के जैसा दिखता है पर बियर नहीं है, इट इज अ स्लोथ। He spend almost 70 hours a day sleeping। वो दिन में हम ह्यूमन 8 आवर्स सोते हैं, वो 17 आवर। स्लोथ कितने टाइम सोता है, 70 आवर दिन में। While hanging upside down on the tree branches, जो ट्री है उसकी ऊपरी ऊपर के साइड में जहाँ ब्रांच है, उसकी डाली है, उसके ऊपर लटक के वो सो ही जाता है 17 आवर। द स्लोथ eat the leaf of the same tree on which it lies। जब वो उठता है तो वही ट्री के पत्ते खा लेता है, वो कहीं नहीं जाता है। It hardly needs anything else। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको बस खाना है, सोना है। वो एक ट्री पकड़ लेता है, वही ट्री के ऊपर से पत्ते खाता है और 17 घंटा दिन में सो जाता है। When it has eaten enough leaf from that tree, it move to the nearby। जब वो ट्री के सारे पत्ते उसके लिए खत्म हो जाते हैं तो वो उसके नियर के नेक्स्ट वाले ट्री के ऊपर चला जाता है। फिर क्या बोल रहा है, स्लोथ लिव फॉर अबाउट 40 ईयर एंड इन दिस टाइम दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्री। वो 40 ईयर्स तक जीता है और 40 ईयर तक वो सिर्फ 8 ट्री को ही चेंज करता है। 1 a week it come down from the tree, relieve itself। और वीक में सिर्फ एक ही दिन ऐसा होता है जब वो ट्री से नीचे उतरता है। तो स्लोथ के बारे में हमें क्या पता चला, एक तो वो बियर जैसा दिखता है, दूसरा कि वो 17 आवर्स सोता है, तीसरा कि वो 40 ईयर तक जीता है, चौथा कि वो जब तक जीता है सिर्फ 8 ट्री को ही चेंज करता है, और लास्ट वन वो वीक में सिर्फ एक ही बार नीचे आता है। देखिए यहाँ पे ये आपको खुद को बनाना है, जिसके अंदर जो एनिमल कितने घंटे सो जाता है उसके हिसाब से आपको
ये चार्ट बनाना है और ये कलर करना है। जितना ज़्यादा सो जाता है उतना कलर करना है। ये एक सर्कल है, सर्कल का गोल करके यहाँ 6 आवर है, 18 आवर है, 12 आवर है और 20 आवर। आपको देखना है कितना आवर सोते हैं, है ना। ऐसे अलग अलग एनिमल के स्लीपिंग टाइम को आपको मैनेज करना है और यहाँ आपको लिखना है। ये आपको खुद करना है। यहाँ हमारा पेज नंबर 11 ख़त्म होता है और ये हमारा लास्ट पेज है जिसमें टाइगर के बारे में बताया है। तो टाइगर के बारे में क्या बता रहा है? अ टाइगर कैन सी, टाइगर क्या करता है? देख सकता है 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। रात को हमारे से भी ज़्यादा 6 टाइम बेटर देख सकता है। तो ये भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है द टाइगर whisker are very sensitive and can sense the movement or vibration in the air। जो टाइगर होता है ना, उसका सुनने की जो पावर होती है या जो वाइब्रेशन आता है, जैसे मूवमेंट, जैसे हमने थोड़ा सा भी हिला है ना, वो तुरंत पकड़ लेता है। उसका वो जो पावर है वो क्या होता है? ज़बरदस्त होता है। वो उसको कैसे पता चलता है? वाइब्रेशन इन एयर, एयर के अंदर वाइब्रेशन से उसे पता चल जाता है। दे हैड द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड आउट प्रे। और यही चीज़ उसको अपना खाना ढूंढने में मदद करती है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प। सुनने की जो पावर है उसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। It can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass। उनकी स्पीड इतनी ज़बरदस्त है और उनका साउंड भी इतना पावरफुल है कि कहीं से भी एनिमल्स जा रहा है तो वो फटाक से सुन लेगा और उसका साउंड जो है वो भी उसको पता चल जाता है। खाली लीफ के हिलने से ही उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ है। द ईयर ऑफ टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जो टाइगर है वो अपने कान को डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में घुमा सकता है और उसी के कारण दिस हेल्प, वो उसको हेल्प करता है। किस चीज़ से हेल्प करता है? कैच, साउंड को जस्टिफाई करने के लिए, उसके आसपास जो साउंड हो रहा है ना उसको पता करने के लिए हेल्पफुल बनता है। और लास्ट का है टाइगर मेक अ डिफरेंट साउंड। टाइगर भी क्या करता है? अलग अलग साउंड करता है फॉर डिफरेंट पर्पस। अलग अलग चीज़ों के लिए वो अलग अलग साउंड बोलता है, आवाज़ करता है। जैसे कि जब वो एंग्री होता है तो उसका साउंड अलग होता है, जब उसको भूख लगती है तो उसका साउंड अलग होता है, उसको कोई पेन कर रहा है तो उसका साउंड भी अलग होता है। इट कैन ऑल्सो रोर और नियर। ईट रोर कैन बी उनका हियर अप टू 3 किलोमीटर अवे। 3 किलोमीटर तक उसका साउंड सुनाई देता है। Each tiger has its own area which may cover several kilometers। हर एक टाइगर का भी अपना एक एरिया होता है और वो बड़ा दूर दूर तक के किलोमीटर तक रहता है। टाइगर मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। देखिए टाइगर भी अपना एरिया कैसे मार्क करता है? उनकी यूरिन से। फिर क्या बोल रहा है? अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर।
जिसके कारण टाइगर को पता चल जाता है अगर उसकी जगह पे कोई दूसरा टाइगर आ जाता है। बाय द स्मेल ऑफ अ यूरिन अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू द अनदर टाइगर एरिया। और टाइगर हमेशा अवॉइड करता है दूसरे टाइगर के एरिया में जाने से। फिर क्या है, द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल। टाइगर कौन है? वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल एंड yet टुडे टाइगर आर इन डेंजर। टाइगर कम होते जा रहे हैं, टाइगर इज इन डेंजर। और वो कैसे एनिमल है? मोस्ट अलर्ट रहने वाले एनिमल है। अब हमें पूछे व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, आर सम ऑफ द डेंजर टू टाइगर इन द जंगल। जंगल में टाइगर कम हो रहे हैं, उसका क्या रीजन हो सकता है, आप क्या सोचते हो? कैन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो बी अ ट्रीट टू एनिमल, हाउ? कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? डू यू नो, क्या आपको मालूम है, टुडे मैनी एनिमल आर किल्ड एंड देयर पार्ट आर सोल्ड। आपको मालूम है बहुत सारे एनिमल को मारा जाता है, जैसे एलिफेंट को उसके दांत के लिए, टाइगर को उसके खाल के लिए, खाल मतलब स्किन के लिए। तो ऐसे अलग अलग एनिमल्स को मारा जाता है। एलिफेंट आर किल्ड फॉर देयर टस्क, डायनासोर फॉर its horn, tiger, crocodile and snake for their skin, musk deer are killed just for make a little sand for from its musk. People who kill animal are called hunters and जो एनिमल्स को मारते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? हंटर। और वो क्यों मारते हैं? सिर्फ अपनी खुशी के लिए और अपनी जो चीज़ें हैं यूज़ करना है उसके लिए। अब लास्ट में बोल रहा है फाइंड आउट, आपको ढूंढना है। वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पे है नेशनल पार्क, कहाँ पे है, तो काजीरंगा है, मानस है, ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क है हमारे गुजरात में। अगर देखें तो गिर के जंगल है। फिर क्या बोले, कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन दिस एंड राइट रिपोर्ट। ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए और उसका रिपोर्ट बनाइए। अब लास्ट में व्हाट वी हैव लर्न, हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा। हैव यू नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर पुट्स देयर हैंड ऑन देयर ईयर्स। आपने देखा है कि सिंगर्स हैं वो अपने कान के पास हाथ लेके जाते हैं और फिर सिंग करते हैं। क्यों करते हैं? वाई डू यू थिंक दे मे आर डूइंग दिस? गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल दैट मे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग एंड स्मेल। ऐसे एनिमल्स के लिस्ट बनाओ जिनका सुनने की और स्मेल करने की ताकत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे बच्चों ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद ये एक्टिविटी है जो हमें खुद करनी है। तो बच्चों आपको ध्यान से ये चैप्टर देखना है। ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब